एक भाई वो महाराज जी के पास आया, युवा था, और महाराज जी के पास आकर रोते हुए कहने लगा, महाराज जी मैं नशे का इतना आदी हो गया हूं कि मैं चाहकर भी इस नशे को छोड़ नहीं पा रहा। महाराज जी मुझे बचा लीजिए। उस समय महाराज जी ने कहा, चिंता मत करो, कठिन साधना करो। चाहे तुम्हें लगे ध्यान करते हुए कि तुम्हारी नसें फट जाएंगी, दर्द से करहा उठो, लेकिन फिर भी तुमने ध्यान नहीं छोड़ना, तुमने साधना नहीं छोड़नी। उस भाई ने महाराज जी के शब्दों को, महाराज जी की आज्ञा को मंत्र की तरह धारण किया और निरंतर ध्यान करता रहा, और वो जो नशे का आदी था, सिर्फ 21 दिनों में वो नशे से मुक्त हो गया। लोगों ने पूछा, कैसे हुआ? उसने कहा, जब भी मैं साधना में बैठता था तो मेरे सामने भगवान शिव प्रकट होते थे और वो मेरी नसों से, रोम रोम से, कतरे कतरे से नशे को निकाल कर बाहर खींचते थे और वो उसका पान करते थे। और मैं देखता था शिव का जो कंठ है वो नीला पड़ रहा है, और वो शिव कोई और नहीं, महाराज जी थे, आशुतोष महाराज जी थे। किसी ने महाराज जी से पूछा, गुरुदेव जब वो ब्रह्म सत्ता गुरु रूप में इस धरा पर आती होगी तब तो वो सदैव अमृत का पान करते होंगे? महाराज जी ने कहा, नहीं, सत्य तो ये है, जब गुरु सत्ता इस धरा पर आती है तो वो विष का पान करते हैं। कौन से विष का पान? हम भक्तों, हम साधकों के कर्म संस्कारों का, दुर्विचारों का, उन संस्कारों का, संदेहों का पान गुरु करते हैं और हमें भक्ति के पथ पर आगे बढ़ाते चले जाते हैं। शास्त्रों में कहा गया है, गुरु देवो महेश्वरा, गुरु शंकर समान है। यो गुरु स शिवः प्रोक्तो, यहाँ शिवः स गुरु स्मृतः। जो गुरु है वही शिव है, जो शिव है वही गुरु है, कोई अंतर नहीं। और यही हमने अपने जीवन में अनुभव के साथ पाया है। गुरु महाराज जी करुणा अवतार है, औगड़दानी है। हमारे भाग्य में अगर कुछ नहीं भी लिखा ना तो हमारे लिए कल्याणकारी होगा तो गुरु महाराज जी वो प्रदान कर देते हैं। जिनके हाथों में रेखाएं नहीं थी, महाराज जी के आगे प्रार्थना की तो उनके हाथों में वो रेखाएं भी बनी है। महाराज जी ने हमारे कल्याण के लिए हमारे विकारों का विष पान किया है। नीलकंठ है गुरु महाराज जी हमारे लिए, सब कुछ तो है, पर जरा सोचते हुए चलते हैं। जब गुरु शंकर जैसे हो, भगवान शिव महादेव जैसे हो, तो उन्हें रिझाने के लिए, उन्हें प्रसन्न करने के लिए भक्तों को भी उनके प्रिय गणों जैसा बनना होगा। तभी तो रिझा पाएंगे, तभी तो ये रिश्ता आगे तक बढ़ेगा। अगर मैं आपसे पूछूं भगवान शिव का सबसे प्रिय गण कौन सा था तो आप क्या कहेंगे? चलिए आपको एक हेल्प करती है। वो जहां भगवान शिव की प्रतिमा के साथ, शिवलिंग के साथ, चाहे मां पार्वती, गणेश, कार्तिकेय की प्रतिमा हो या ना हो, पर उनकी मूर्ति अवश्य होती है। वो जो सदैव उनकी ओर मुख करके बैठे रहते हैं, जिनके मुख को देखकर पता चल जाता है कि शिवलिंग उस दिशा की ओर होगा। कौन है वो? नंदी जी। अगर शिव को प्रसन्न करना है तो हमें नंदी जैसे गुणों को धारण करना पड़ेगा। तो चलिए आज नंदी के कुछ गुणों को समझते हुए चलते हैं। ऐसे गुण क्या थे नंदी के जीवन में, उनके चरित्र में, कि वो शिव के इतने प्रिय हो गए? एक बार मां पार्वती ने महादेव से पूछा, महादेव आपने नंदी को अपना वाहन क्यों स्वीकार किया? आप चाहते तो उसे कोई और भूमिका दे देते। महादेव ने कहा, क्योंकि वाहन का समर्पण अद्वितीय होता है। नंदी ने अपना मन, अपनी मति, अपनी बुद्धि सब कुछ मुझे अर्पित कर दी है। उसका मन इतना समर्पित है कि सदैव मैं उस पर आरूढ़ रहता हूं। वो सिर्फ मेरे आदर्शों, मेरी आज्ञा का वाहक है, इसलिए मेरा वाहन है। समर्पण, ये वो गुण था जिससे नंदी ने महादेव को प्रसन्न कर लिया। समर्पण को अगर सरल शब्दों में समझे भक्तों तो क्या है? अपनी मन, बुद्धि, इच्छाओं को त्याग कर गुरु आज्ञा में बंध जाना।
गुरु वचनों के अनुसार ही कर्म करना, ये है समर्पण, जहां ना आपके मन है, ना बुद्धि है, ना इच्छाएं हैं। बहुत वर्ष पहले की बात है, एक गुरु बहन ने महाराज जी से पूछा, महाराज जी राधा जी इतनी महान कैसे बन गई? उस समय महाराज जी ने कहा कि जिस समय श्री कृष्ण वृंदावन से मथुरा गए थे, तो श्री कृष्ण और राधा में सिर्फ एक नदी भर का फासला था। यदि राधा जी चाहती तो उस नदी को पार करके श्री कृष्ण से मिलने जा सकती थी, लेकिन आजीवन वह श्री कृष्ण की आज्ञा में रही, वो उनकी रजा में रही, इसलिए राधा जी महान बनी। प्रश्न का उत्तर यहां समाप्त हो गया है, पूर्ण हो गया। पर महाराज जी ने इसके आगे एक और पंक्ति कही। महाराज जी ने कहा, आपको भी हमेशा गुरु की आज्ञा में रहकर ही अपने जीवन को व्यतीत करना है। ये वो सूत्र है भक्तों, अगर थामे रहे तो इस संसार में कोई ऐसी शक्ति नहीं जो हमें गुरु दरबार से दूर कर दे। गुरु आज्ञा में बंद कर रहना, समर्पण के बिना ये भक्ति पूर्ण नहीं हो सकती, इस भक्ति में गति नहीं हो सकती। और हमारे गुरु महाराज जी जो सिर्फ शब्द नहीं कहते, महाराज जी जब शब्द मुख से निकालते हैं ना, तो इस संपूर्ण सृष्टि मिलकर साधकों में उसे प्रकट करने लगती है। और मैं बड़े गर्व के साथ ये बात कह सकती हूँ कि महाराज जी ने ये समर्पण का पाठ, ये गुरु आज्ञा में बंद कर रहने की जो शिक्षा है, ये एक या दो नहीं, अपने लाखों शिष्यों में साकार की है। हो सकता है कुछ लोगों को यह अतिशयोक्ति लगे, हो सकता है हम भी माने, क्योंकि शिष्य का कर्म क्या है? अपने दोषों को देखना, पर गुरु महिमा को समझते चलते हैं। महाराज जी ने हमें गुरु आज्ञा में इस तरीके से बांधा है, ये शिक्षा इतनी सुंदर दी है। इसे एक बड़े सहज से उदाहरण से समझाना चाहेंगे। आप सभी को याद है, आप सभी साक्षी रहे हैं इस घटनाओं के। महाराज जी की आज्ञा से अधिकतर जन्माष्टमी दिल्ली में होती है, महाराज जी के द्वारा होली दिल्ली में मनाई जाती है। कितना सुंदर है दृश्य। स्वयं त्रिलोकी नाथ इस धरा पर उतरे हैं भक्तों को रंगने के लिए। कौन भक्त होगा जो उस रंग में रंगना नहीं चाहता होगा? लेकिन आप जानते हैं, महाराज जी की आज्ञा के बिना कभी पंजाब की संगत दिल्ली नहीं आई, चाहे वो जन्माष्टमी हो या होली। महाराज जी की आज्ञा के बिना कहीं की भी संगत दिल्ली में नहीं आई है। गुरु पूजा, नूर महल मंती, कितना सुंदर दिव्य दृश्य है। गुरुदेव साकार उपस्थित हैं। क्या हमारे हृदय में भावना नहीं थी कि हम जाएं और साकार महाराज जी के पूजन को इन नेत्रों से देखें? किसके हृदय में ये भाव नहीं होंगे? पर आप जानते हैं, महाराज जी की आज्ञा के बिना दिल्ली की संगत कभी पंजाब नहीं गई है गुरु पूजा में। और आज भी जब महाराज जी समाधि में हैं, हम इस आज्ञा की पालना कर रहे हैं, इस नियम में बंधे हैं। क्यों? कुछ घंटों की ही तो दूरी है, तय क्यों नहीं कर ली हमने? क्यों नहीं हम चले गए नूर महल गुरु पूजा मनाने? क्योंकि हम जानते हैं शिष्य का धर्म, शिष्य का परिचय क्या है? वो गुरु आज्ञा में बंद कर रहता है। यही तो प्रमाण है उसकी गुरु के प्रति प्रेम का, उसके समर्पण का।